मला प्रिय फार, ह्या जीवनात तोच आधार, माझा येशू मला प्रिय फार, ह्या जीवनात तोच आधार, आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार, आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. परमेश्वर के अति पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। परमेश्वर की तमाम आशीषों के लिए उसको धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे। आज होने पाए कि हमारी आराधना में परमेश्वर प्रसन्न हो। जहाँ कहीं भी आप हैं अपने जगह को ग्रहण करें, स्थान को ग्रहण करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा देते हैं। आज की हमारी आराधना को आप अपने ही हाथों में लेकर चला। तेरे लोगों को तू आशीष दे, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरा अनुग्रह हम सबके ऊपर है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह कर आशीष दे, सारी सेवकाइयों को तू ही बरकत प्रदान कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। कुछ गीतों को गाकर आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, आंखों को बंद करेंगे और उसकी आराधना करेंगे। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ, आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ, मेरी हर चाहत को आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ, हर भूख मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला, हर भूख जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद
चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने बना दी हर एक कमी में। मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने बना दी हर एक कमी में। कठिनाइयों में उड़ जान दे तो तेरे हाथ की परछाई कभी ना हटेगी। कठिनाइयों में सब उजड़ा लगे पर तेरे हाथ की परछाई कभी ना हटेगी। धन्यवाद यीशुआ तेरा धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। हर भूख मेरी तूने है जाना बाहों में लेकर मुझको संभाला। हर भूख मेरी तूने है जाना बाहों में लेकर मुझको संभाला। धन्यवाद यीशुआ तेरा धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने बना दी हर एक कमी में। मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने बना दी हर एक कमी में। कठिनाइयों में उजड़ा लगे पर तेरे हाथ की परछाई कभी ना हटेगी। कठिनाइयों में सब उजड़ा लगे पर तेरे हाथ की परछाई कभी ना हटेगी। धन्यवाद यीशुआ तेरा धन्यवाद यीशुआ। तेरी राहों से मैं खोया भी अगर फिर भी तेरी कृपा छोड़े ना मुझे। तेरी राहों से मैं खोया भी अगर फिर भी तेरी कृपा छोड़े ना मुझे। हर गुजारिश को कबूल तूने है किया यीशु।
मेरे सवालों का जवाब तू ही यीशुआ, यीशुआ। हर गुजारिश को कबूल तूने है किया, यीशुआ। मेरी सवालों का जवाब तूने यीशुआ, यीशुआ। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया, यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में, यीशुआ। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ। सब मिलकर उसके धन्यवाद करेंगे। ओ धन्यवाद यीशुआ। ओ हाँ यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तुझे सारी आराधना यीशु, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे चैन जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों
वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, मिलकर गाएं, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की सेना फिर मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरी, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। ओ
की आराधना हो यीशुआ। उसके नाम को ऊंचा उठाए, उसकी महिमा हो, स्तुति की। सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है। राहों पे हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा। सारी संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है। अपनी राह पर हमको चलाना। जीवन की हमारी सुनैया को अब सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, नीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हम
सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। आज सुबह उन हाथों को उठाकर हम गाएंगे हा 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 हालेलुया, क्योंकि वो सारे सृष्टि का मालिक है और उसके ऊपर हम सब का सहारा। क्या आप हमारे साथ गा सकते हैं? हालेलुया, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। सारे स्वर्गदूत, सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड मिलकर गाता है हा हा हालेलुया। आदर गौरव महिमा हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने एक और बार हमें दिया है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। इस मुश्किल परिस्थिति में भी, विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ बहुत ही कृपालु रहा। इसलिए हम मिलकर कह सकते हैं यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। होने पाए कि हम सब अपने घरों में सुरक्षित रहें। मैं जानता हूं कि हम में से कई लोग कष्ट में हैं, लेकिन मेरा तहे दिल से परमेश्वर से प्रार्थना है कि इन दिनों में परमेश्वर कुछ अद्भुत करे। निरंतर प्रार्थना में रहे कि प्रभु
इन दिनों में ही इस कठिन परिस्थिति में, इस कोविड के सिचुएशन में प्रभु एक वैक्सीन आने पाए। कलीसिया मिलकर प्रार्थना करे कि परमेश्वर वैज्ञानिकों को बुद्धि दे ताकि वो आने वाले दिनों में जल्दी ही इसके प्रतिरोध के लिए एक प्रतिरोधक दवाई बना सके। इसी प्रार्थना में हम सब निरंतर बने रहे, यही मेरी कलीसिया से गुजारिश है। आज सुबह हमारी आवाज सुनने वाले, हमें देखने वाले तमाम परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दासों को, बुजुर्गों को, बड़ों को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज की वचन की मनादी के लिए मैं आप लोगों के मनों को उत्पत्ति की किताब 12वीं अध्याय उसका 4 से लेकर 9 आयत की ओर लेकर जाना चाहूंगा। उत्पत्ति की किताब 12वीं अध्याय 4 से 9 आयत मैं आपके लिए यहां पढ़ूंगा। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। सो अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने से को निकल चला। और वे कनान देश में आ भी गए। उस देश के बीच जाते हुए अब्राम शेकेम में जहां मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से कूच करके वो उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसकी पश्चिम की ओर से तो बेतेल और पूर्व की ओर आई है। और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम कूच करके दक्षिण देश की ओर चला गया। आज सुबह अब्राहम की विश्वास के प्रति जो दृढ़ निष्ठा है उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूंगा। हम आज अब्राहम के साथ यात्रा करेंगे। जिस प्रकार वो परमेश्वर के बच्चों को सदियों से विश्वास की एक उदाहरण रखता है, द कमिटमेंट टू अ लाइफ ऑफ फेथ। अब्राहम के कमिटमेंट या दृढ़ निष्ठा का 3 पहलू है जो आज मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहूंगा। जो अध्याय हमने पढ़ा उसका 4 और 5 आयत जब हम पढ़ते हैं वहां पर हम अब्राहम का आज्ञाकारिता के बारे में सीखते हैं। कुछ समय लगा लेकिन अब्राहम अतः अपने उस संपूर्ण आज्ञाकारिता में पहुंच जाता है परमेश्वर के प्रति। और वो वही जगह है जहां पर परमेश्वर चाहता है कि हर एक उसका संतान पहुंचे, वो है पूर्ण आज्ञाकारिता। पहला शमूएल 15वीं अध्याय 22 से 23 आयत को जब आप पढ़ोगे आज्ञाकारिता के गुण के बारे में आप वहां पर पढ़ते हैं। इस आज्ञाकारिता में कुछ बातें थी जो इब्राहिम को करना था। नंबर 1, इट इन्वॉल्व्ड हिज सेपरेशन। परमेश्वर की बुलाहट इब्राहिम को उसमें आज्ञाकारिता में यह भी था कि उससे अपने पितृ का घर, अपने रिश्तेदार को छोड़कर विश्वास से परमेश्वर के पीछे जाना था। 12वीं अध्याय उसका पहला आयत। अब्राहम जो है अपने ही लोग से अलग किए जाना था ताकि वो विश्वास का मार्ग में जा सके। हर एक परमेश्वर के संतान के लिए आज्ञाकारिता की बुलाहट ऐसा ही है। जब परमेश्वर विश्वास के मार्ग में हमें बुलाता है तब हमें अपने रिश्तों को, नातों को, माता पिता, भाई बहन, सब संबंधों को एक तरफ छोड़ना पड़ता है, विश्वास के मार्ग में निकलना पड़ता है। इसलिए
अब्राहम के लिए यह बहुत ही कठिन था कि अपने पितृ के घराने से सारे रिश्तों को तोड़कर एक अज्ञान विश्वास की राह पर निकल पड़े। कई बार हम निर्णय लेने के लिए इसलिए डरते हैं क्योंकि आगे का रास्ता हमें दिखाई नहीं देता, आगे का राह हमें पता नहीं है। लेकिन प्रियो, आज सुबह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, अगर आप आज्ञाकारिता के साथ उसकी बात को मानते हैं, भले रास्ता आपको नहीं मालूम है, लेकिन जिसने आपको बुलाया है वो रास्ता जानता है और वो आपको बहुत आसानी से आपको लेकर जाएगा। Therefore, this obedience inward separation, ना सिर्फ वो अब्राहम जो है जब अपने घरानों को छोड़ता है, जो कुछ उसके पास था वो सब लेकर निकलता है। वो कुछ छोड़कर नहीं जाता, वो अपने सब सामान को लेकर परमेश्वर की उस राह पर निकल जाता है। लेकिन फिर भी इट इन्वॉल्व हिज सरेंडर। वहां पर लिखा गया है, अब्राहम डिड एज द लॉर्ड हैड स्पोकन टू हिम। जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही अब्राहम ने किया। जीवन के पहले पड़ाव में अब्राहम ने परमेश्वर को प्रसन्न करने का की प्राप्त किया था, and that was to surrender himself। भले परमेश्वर की बुलाहट उसके जीवन में कठिन था और उसके लिए दो मार्ग नहीं थे, एक ही मार्ग था और वो मार्ग था विश्वास का मार्ग। You see, faith builds no barriers. It simply does what it is told and trusts God to take care of the rest. इसलिए अब्राहम को 100% सरेंडर करना पड़ा। 100% सरेंडर, सेपरेशन एंड सरेंडर। जिनसे अलग होना है उससे अलग होना पड़ा, जिन बातों को अलग करना था अलग किया, जिस मार्ग को छोड़ना था उसने छोड़ा। लेकिन अगला स्टेप, he had to surrender. How much did he have to surrender? He had to surrender 100%। 100% उसको जो है सरेंडर करना पड़ा। तो उसके विश्वास के मार्ग का पहला पड़ाव था उसका आज्ञाकारिता। दूसरा पड़ाव, Abraham's opposition। Obedience brings opposition। आज्ञाकारिता विरोध को उत्पन्न करता है। सिर्फ बाहर का विरोध नहीं, कई बार वो विरोध अंदर से भी आता है। वरना जब आप अनाज्ञाकारी घूमते हैं तब शैतान को कोई परेशानी नहीं होती, वो आपको ऐसे ही छूट देकर छोड़ देता है। लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके विश्वास के मार्ग में चलने का निर्णय लेते हैं, आपको विरोध का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। हम देखते हैं इब्राहिम ने जब आज्ञाकारी बना तो 4 से 6 आयत में लिखा गया, ही फेस्ड ऑपोजिशन। रास्ता आसान नहीं होने वाला था, इस यात्रा में कठिनाई बढ़ने वाली थी। कुछ कठिनाइयों को अगर आप देखें, 4 आयत में जब आप पढ़ोगे, उसके दिन उसके लिए एक अड़चन था। 4 आयत में लिखा गया, अब्राहम वाज 75 years old when he moved in the way of obedience। 75 साल। आज के जमाने में 75 साल में हम तो बोलते हाँ बाबा तैयार है कब्र में पैर रख कर जाने के लिए, लेकिन उस जमाने में लोगों की उम्र ज्यादा थी। लेकिन 75 साल का बुजुर्ग आदमी, उसके लिए भले एक टाइम था जहां पर वो सेटल हो जाए, लेकिन परमेश्वर की वाणी सुनी तो वो बोलता है वो मैं आगे जाऊंगा, वो निकल जाता है। His age opposes him। The darkness
darkness opposed him. आगे क्या है? अंधेरा है। अब्राहम को नहीं पता। बाप के घर में सब कुछ था, भेड़ बकरी नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन एक वाणी सुनाई दी, निकल, जो देश में तुझे दिखाऊंगा वहां पर जा। That was the only thing. और अब्राहम निकल पड़ता है। आगे क्या है? अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा। 6वीं आयत में लिखा है and the Canaanites were there in the land. कनान देश की वहां पर पहुंचता है, वहां पर लिखा है कनानी लोग वहां पर थे। कनानी लोग परमेश्वर रहित एक ऐसे धर्म में फंसे हुए लोग थे जिसमें बहुत सारे देवताओं की पूजा किया जाता था। वे लोग उस समय मनुष्य को बलि देते थे और नैतिकता पर कोई जोर नहीं देते थे। और अब्राहम ऐसे अंधेरे भरे एक टेरिटरी में प्रवेश करने वाला था और उसे मालूम था कि कोई भी उस पर दया दाक्षिण्य नहीं दिखाने वाला है, लेकिन फिर भी वो तैयार था। आगे अंधेरा है, फिर भी वो निकल पड़ता है। आगे देखेंगे, बहुत दूरी था हारान से बेरशेबा, जो कनान से 500 मील दूर था। आज तो ये ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उन जमाने में एरोप्लेन नहीं था, गाड़ी नहीं थी, बाइक नहीं था, पैदल जाना है या ऊंट के ऊपर या घोड़े के ऊपर जाना पड़ता था। 500 मील बहुत ज्यादा होता था, लेकिन फिर भी वो उसके लिए एक अड़चन नहीं बना, दूरी उसके लिए एक अड़चन नहीं बना। ड्यूटीज, अब्राहम जो है उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारी थी। उसके पास उसकी पत्नी सारा थी, उसका भांजा लोत था, उसके नौकर थे, भेड़ थे, बकरी थे, सबको लेकर जाना एक घर के मुखिया के लिए उतना आसान बात नहीं है। It took faith for him to make such decisions in spite of all these things that were oppositions for him. Days opposed him, the darkness opposed him, the distance opposed him, the duties opposed him. लेकिन फिर भी हम देखते हैं वो उन सब को बाजू रखता है। जो वाणी उसने सुना है उसके प्रति वो कान देता है और वो बोलता है कुछ भी होने पाए मैं उस वाणी के प्रति आगे बढ़ूंगा। Obedience brings opposition, but if you withstand opposition, it will bring opportunities in your life. आज्ञाकारिता विरोध को उत्पन्न करता है, लेकिन अगर आप विरोध का सामना करेंगे, ये आपके जीवन में अवसर को लेकर आएगा। What were the opportunities that Abraham got? 7 से लेकर 9 आयत को जब आप पढ़ोगे, वहां पर हम देखते हैं अब्राहम को क्या अवसर प्राप्त हुए। ये व्यक्ति विश्वास के मार्ग में निकल तो पड़ा, लेकिन उसको ऐसे अवसर मिले जो दूसरों को मालूम भी नहीं था, पता भी नहीं था। 7वीं आयत, he got an opportunity to experience God's promise. परमेश्वर के वायदे को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने जो है उसको मदद की। 7वीं आयत में परमेश्वर जो है उसको वायदा करता है, I will give this land unto thy seed. मैं तेरे वंश को ये देश दूंगा। What a promise! अगर वो नहीं निकलता तो ये वायदा उसको प्राप्त नहीं होता। ना सिर्फ वो, 7 और 8 आयत में देखते हैं, he got an opportunity to enjoy God's presence. Promise, presence, वायदा मिला, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम देखते हैं कि वो वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करता है। जब जब अब्राहम अपने तंबू को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाता था, वो आराधना करता था। जब जब वो रास्ते में घूमता था, तब सब वो उसके आराधना करता था। उसको अवसर मिला परमेश्वर की आराधना करने का।
ना सिर्फ ये, उसको अवसर मिला परमेश्वर के द्वारा दिए गए जगह में प्रवेश करने का, और वो है कनान। Hebrews 11 verses 8, he had already looked away by sight and had entered a land called heaven. परमेश्वर ने बोला, अब्राहम ने सुना, आज्ञा माना, विरोध हुआ, लेकिन वो विजयी हुआ, उसको अवसर प्राप्त मिला। वो अवसर क्या था? परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का, परमेश्वर की आराधना करने का और कनान में प्रवेश करने का अवसर। प्रियो, कितना ही सौभाग्य की बात है, एक व्यक्ति परमेश्वर ढूंढता है जो विश्वास के साथ एक कदम उठा सके, अब्राहम की तरह। आज्ञाकारिता का एक कदम, विरोध बहुत होगा, याद रखो, विरोध बहुत होगा, लेकिन जितना भी विरोध क्यों ना हो, याद रखिए आपको वो अवसर प्रदान करने वाला है। इब्राहिम हमारे सामने एक ऐसे उदाहरण को रखता है जो अपने विश्वास के प्रति पूर्ण तक कमिटेड था। क्या आप अपने बारे में ऐसा कह सकते हैं क्या? आज मैं आप लोगों को सवाल पूछना चाहता हूं, आपका विश्वास का स्तर कहां पर है? आप कहां पर खड़े हैं? परमेश्वर ने आपको एक वाणी दी क्या? अगर वाणी दिया है तो आज्ञा मानो। आज्ञा मानने वाले को विरोध होगा, लेकिन विरोध को सामना करने वाले को परमेश्वर अवसर प्रदान करता है। मेरे प्रिय अजीजों, आज मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन से आह्वान करता हूं कि परमेश्वर की वाणी को सुनने वाले लोग बने। हम अपने विश्वास के ऊपर कंसंट्रेट करें। हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। पौलुस ऐसे कहता है, विश्वास करना आसान है। जब बोलते कि आप विश्वास करते हैं, हम बोलते हैं आप विश्वास करते हैं, हाँ मालूम है विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास करने का सिर्फ नहीं, विश्वास जीने का है। इन दिनों में परमेश्वर ऐसे एक जीवन के लिए हम सबों को बुलाता है। क्या आप तैयार हैं? वचन के सामने आइए, हम अपने आप को समर्पण करें। आज सुबह हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु से बोले, प्रभु मुझे विश्वास के इस लेवल में लेकर जा, जहां पर मैं तेरी वाणी को सुनकर आज्ञाकारी बनूं। आज्ञाकारी बनोगे तो याद रखना विरोध जरूर होगा। एक व्यक्ति परमेश्वर की बात मानने के लिए जब निर्णय लेगा ना, तुरंत विरोध शुरू हो जाएगा। लेकिन विरोध का सामना करोगे, कभी कभी आंखें बंद कर लेना, कान बंद कर लेना, पलट के भी मत देखना, ऐसे अवसर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप विरोध का सामना करोगे तो आपके सामने परमेश्वर अवसर के बाद अवसर खोलेगा खोलेगा खोलेगा। इन दिनों में ऐसे एक विश्वास के लोग बने। परमेश्वर हमारी मदद करे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर आराधना के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरे लोगों को आशीष दे प्रभु। हम विश्वास के लोग बन सके, अब्राहम की तरह हम आज्ञाकारी बने। लेकिन प्रभु आज्ञाकारी होते हुए ये जान ले कि हमें विरोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन विरोध के समय प्रभु हम सब डटकर विरोध का सामना कर सके, ताकि हम तेरे द्वारा दिए गए असीम अवसरों को अपने जीवन में प्राप्त करें। सहायता कर, अनुग्रह कर, तेरे लोगों को आशीष दे। हमारे साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को यीशु के नाम से आशीष देता हूँ, वे सब आशीष के कारण बने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ मसीह की दूसरी आमद तक हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज हमारे साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को मसीह यीशु के नाम से
धन्यवाद देते हैं। घरों में रहें, सुरक्षित रहें। सीजे की कलीसियाएं अभी भी नहीं खुली है। जब तक पुनः निर्देश ना मिले तब तक हम अब तमाम प्रकार के नियमों का पालन करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।